गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 एनवायरनमेंट रीड करेंगे। आवर एनवायरनमेंट इज़ अ वर्ल्ड अराउंड अस। एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण या फिर एनवायरनमेंट कहा जाता है। इट इज़ वेयर वी लिव। वो ये वहाँ है जहाँ हम रहते हैं। वेयर वी गो, जहाँ हम जाते हैं। टू स्कूल एंड वर्क, जहाँ भी हम स्कूल जाते हैं या फिर किसी काम के लिए जाते हैं, तो वहाँ जो भी आसपास हमारी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है स्टूडेंट्स? एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण कहलाई जाती हैं। इट इज़ एवरीथिंग वी सी एंड एवरीथिंग वी टच। ये वो सभी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम टच कर सकते हैं यानी कि छू सकते हैं। लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने आसपास देखिए। व्हेन यू आर इन योर हाउस, जब आप अपने घर में होते हैं, स्कूल और पार्क, जब स्कूल में होते हैं और पार्क में होते हैं, तब हमें क्या करना है? अपने आसपास देखना है। ऑल दोज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट surround you, including houses, buildings, people, animals, land, air, water and light, make your environment. क्या है? जो भी हमारे आसपास में लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो भी हमारे चारों तरफ होती हैं, जैसे कि किसको मिला करके, जैसे घर है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी लोग हैं, एनिमल हैं, जो भी जानवर हैं, कोई ज़मीन है, हवा है, पानी है और जो प्रकाश है, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पर्यावरण को बनाते हैं यानी कि एनवायरनमेंट बनाते हैं। Do you know that we get 4 of our basic needs from our environment? क्या आप जानते हैं कि हम अपनी 4 बेसिक नीड्स, जो कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। क्या क्या मिलती है स्टूडेंट्स? अब हम रीड कर रहे हैं। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है स्टूडेंट्स? एयर से। We get water from rain that flow into lakes, streams and rivers. हमें पानी कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? रेन से, यानी कि जब बारिश होती है तब हमारे पास पानी होता है, जो कि किस में जा कर के गिरता है? किसी झरने में, किसी नदी में या फिर किसी तालाब में, जहाँ पर भी मतलब ये बने होते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर पानी क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है और उसी पानी को हम यूज़ करते हैं। We get food from plants and animals. हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से एंड एनिमल से। We make shelter. Shelter मीन्स क्या होता है? जो वुड से बनाए हुए घर होते हैं। We make shelter from the wood that we get from the trees. हम ट्रीज से क्या प्राप्त करते हैं? लकड़ियाँ। क्या प्राप्त करते हैं? लकड़ियाँ। लकड़ियों से हम क्या बनाते हैं? घर। Our environment is very important to us and therefore we should keep our environment clean. हमारे लिए जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए क्या कहते हैं स्टूडेंट कि हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए, बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। बट इन रियलिटी, लेकिन सचमुच की दुनिया में, वी डोंट डू सो, लेकिन हम सच में रियलिटी में अपने एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं रखते हैं। In fact, we make our environment dirty and unhealthy. Dirty means गंदा, unhealthy means अस्वच्छ। और यहाँ तक कि भी हम अपने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा गंदा रखते हैं, अस्वच्छ रखते हैं। We throw wastage. Wastage means क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है। Like empty packets. Empty means क्या होता है? खाली। खाली पैकेट्स, प्लास्टिक बैग्स, पेंसिल, शेविंग और कैन्स here and there.
जो हमारे घरों से निकलने वाला वेस्टेज होता है, कूड़ा कचरा होता है, जैसे कि खाली कागज़ हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं या फिर पेंसिल हैं, कैन्स हैं, उन्हें हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे कि क्या होता है, एनवायरनमेंट गंदा हो जाता है। देयर आर वेस्टेज दैट डिसे मीन्स नष्ट हो जाना, बट दोज वेस्टेज दैट डू नॉट डिसे केज पॉल्यूशन। कुछ वेस्टेज ऐसा होता है कि जो नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ वेस्टेज ऐसा होता है, कुछ कूड़ा कचरा ऐसे होता है कि जो काफ़ी सालों तक क्या नहीं होता, नष्ट नहीं होता है और वो पॉल्यूशन फैलाता है, यानी कि प्रदूषण फैलाता है। पॉल्यूशन मीन्स दैट समथिंग हैज़ बीन मेड इम्प्योर और डर्टी। पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, प्रदूषण मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम इम्प्योर कर देते हैं, अस्वच्छ कर देते हैं और गंदा कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पॉल्यूशन। अब हम एयर पॉल्यूशन के बारे में रीड करेंगे। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन हार्मफुल गैसेस गेट मिक्स्ड विद एयर पार्टिकल्स, एयर पॉल्यूशन इज केस्ड। एयर पार्टिकल्स मीन्स होता है कि हवा के कणों में। व्हेन हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल मीन्स नुकसानदायक, जब नुकसान करने वाली गैसेस हवा में मिक्स हो जाती है तब क्या होता है, एयर पॉल्यूशन फैलता है। डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। अलग अलग तरह की गई गलतियाँ या फिर अलग अलग किए गए कार्य जो कि हम ह्यूमंस करते हैं। कौन करते हैं? हम ह्यूमंस, यानी कि जो मनुष्य कार्य करते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पॉल्यूशन के। दे आर, वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। स्मोक मीन्स क्या होता है, धुआं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ से धुआं निकलता है वो क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करता है, जो कि हवा में घुल जाता है। हवा में घुल जाता है तो वो क्या करता है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा धुआं होता है, जिसके कारण हमें ब्रीथ करने में यानी कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। फ्यूम्स emitted from vehicles such as buses, trucks, cars and taxis. Fumes emitted means होता है स्टूडेंट कि वाहनों से निकलने वाला धुआं। वाहन मीन्स कि जो साधन होते हैं, जैसे कार है, ट्रक हैं, टैक्सीज़ हैं, बस हैं, इनसे निकलने वाला धुआं किस में जाकर के मिल जाता है, हवा में जाकर के मिल जाता है, जो हमें नुकसान देता है। आगे है पॉइंट, ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, यानी कि पटाखों का जलना। फायर क्रैकर मीन्स क्या होता है, पटाखे। ब्रस्टिंग मीन्स उन्हें जलाना। पटाखों का जलाना भी क्या होता है, हमारे एयर पॉल्यूशन हमें क्या देता है, नुकसान देता है, जो कि एयर पॉल्यूशन फैलाता है। कैसे फैलाता है, ये भी जब पटाखों में से धुआं निकलता है तो वो कहाँ पर जाकर मिलता है, हवा में जाकर मिलता है। हवा में जाकर मिलता है तो हमारे वो किस किस को इफ़ेक्ट करता है, हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, हमारी आइज़ को इफ़ेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, हमें नुकसान देता है। पॉल्यूटेड एयर इज़ बैड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जो दूषित हवा होती है वो सबके लिए क्या होती है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा बुरी होती है। इट केसेस एलर्जीज, ब्रीथिंग ट्रबल्स एंड स्किन रैशेज। ये क्या क्या केस करता है, इसके कारण क्या क्या हो जाती हैं, एलर्जीज़ हो जाती हैं। एलर्जीज़ जैसे कि स्किन की एलर्जी हो जाती है, किसी को आइज़ एलर्जी हो जाती है, जैसे कि आइज़ में खारिश होना या फिर स्किन पर खारिश होना, अलग अलग तरह की एलर्जीज़ हो जाती है। और जो क्या है, इसके कारण ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन रैशेज़ हो जाते हैं, जो हमारी स्किन है इस पर क्या हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाती हैं, बहुत ही जलन करने लग जाते हैं। तो
ये पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ड्यू टू डर्टी एयर, प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड वी अस कांट प्रिपेयर देयर फूड प्रॉपरली। डर्टी एयर के कारण जब बुरी हवा होती है, गंदी हवा होती है, तो जो हमारे आसपास के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो क्या नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। जो भोजन वो हमें देते हैं, जैसे प्लांट से हमें फ्रूट्स वेजिटेबल मिलते हैं, तो वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाते हैं, तैयार नहीं हो पाते हैं। दिस स्लोज डाउन देयर ग्रोथ। ये क्या कर देते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जब वो पकने शुरू हो जाते हैं तो उन्हें वहीं पर रोक देते हैं, यानी कि हमें फिर खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता है। पॉल्यूशन चाहे कोई भी हो स्टूडेंट, वो हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक ही होता है।